कहानी की शुरुआत होती है चार दोस्तों से जो एक लंबी रोड ट्रिप पर निकले हैं। ग्रेग और नीना इस सफर को लेकर काफी एक्साइटेड हैं और पूरे रास्ते मस्ती मजाक का माहौल बना हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ मार्कस और लीना के रिश्ते में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। दोनों एक दूसरे के साथ तो हैं, लेकिन उनके बीच की दूरी अब साफ महसूस होने लगी है। शायद मार्कस इस रिश्ते को अब और आगे नहीं बढ़ाना चाहता था। चारों एक सुनसान और वीरान इलाके से गुजर रहे थे। दूर दूर तक सिर्फ बंजर जमीन थी, न कोई घर, न कोई दुकान और न ही किसी इंसान का नामो निशान। बस एक लंबी सीधी सड़क थी और उस सड़क पर दौड़ती उनकी कार। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह सफर उनकी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव बनने वाला है। तभी अचानक उनके पीछे एक विशालकाय ट्रक दिखाई देता है। इतना बड़ा ट्रक उन्होंने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। पहले तो उन्हें यह सब थोड़ा रोमांचक लगा और उन्होंने उसका वीडियो बनाना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उनकी मुस्कान गायब हो गई, क्योंकि वह ट्रक तेजी से उनकी कार के बेहद करीब आने लगा था। ग्रेग तुरंत कार की स्पीड बढ़ा देता है ताकि टक्कर से बच सके, लेकिन ट्रक जैसे उनका पीछा करने पर ही उतारू था। कभी वह बिल्कुल पीछे आ जाता तो कभी थोड़ा दूर हो जाता। ऐसा लग रहा था जैसे ट्रक ड्राइवर उनके साथ कोई खतरनाक खेल खेल रहा हो। पीछे बैठे मार्कस, लीना और नीना के चेहरे पर अब साफ डर दिखाई देने लगा था। कुछ देर बाद ट्रक अचानक उनकी कार को ओवरटेक करके आगे निकल जाता है, लेकिन ग्रेग को यह बात अपनी ईगो पर लग जाती है। वह गियर बदलता है और पूरी स्पीड से ट्रक को दोबारा ओवरटेक कर देता है। इसी दौरान लीना गुस्से में ट्रक ड्राइवर को गालियां भी सुनाने लगती है। शायद उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी यही गलती आगे चलकर सब पर कितना भारी पड़ने वाली है। अब ट्रक का व्यवहार और ज्यादा खतरनाक हो चुका था। वह उनकी कार के बिल्कुल पीछे चिपक गया था और लगातार दबाव बना रहा था। तभी अचानक ट्रक उनकी कार को जोरदार टक्कर मार देता है। स्पीड ज्यादा होने की वजह से कार सड़क से बाहर निकल जाती है और कई बार पलटते हुए दूर जाकर रुकती है। जब सबको होश आता है तो उनकी कार पूरी तरह कबाड़ में बदल चुकी होती है। अच्छी बात सिर्फ इतनी थी कि ग्रेग को छोड़कर बाकी किसी को ज्यादा चोट नहीं आई थी। ग्रेग का हाथ स्टीयरिंग में फंसने की वजह से बुरी तरह टूट चुका था और उससे लगातार खून बह रहा था। नीना तुरंत कपड़ा निकालकर उसके हाथ पर बांध देती है ताकि किसी तरह खून को रोका जा सके। उसी दौरान मार्कस की नजर दूर खड़े उसी ट्रक पर पड़ती है। हैरानी की बात यह थी कि एक्सीडेंट के बाद भी वह ट्रक वहीं खड़ा था। मार्कस और लीना यह देखने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं कि आखिर यह सब एक हादसा था या जानबूझकर किया गया हमला। जब वे ट्रक के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उसके पीछे दो बड़े कंटेनर लगे हुए हैं। दोनों सीधे ड्राइवर के केबिन तक पहुंचते हैं और दरवाजा खोलते हैं, लेकिन अंदर जो दिखाई देता है वह और भी ज्यादा हैरान करने वाला था। केबिन पूरी तरह खाली था, वहां कोई ड्राइवर मौजूद ही नहीं था। कुछ ही देर में ग्रेग और नीना भी वहां पहुंच जाते हैं और चारों मिलकर ट्रक को देखने लगते हैं। तभी ग्रेग की नजर ट्रक के सामने लगे एक अजीब से स्टैचू पर पड़ती है। वह उसे घूरने लगता है जैसे कोई चीज उसे अपनी तरफ खींच रही हो। ऐसा लग रहा था जैसे वह स्टैचू उसे अपने करीब बुला रहा हो। लेकिन तभी नीना की आवाज उसे वापस होश में ले आती है। अब सबसे बड़ी समस्या थी यहाँ से निकलने की। उनकी कार पूरी तरह खत्म हो चुकी थी और आसपास मदद मिलने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। मार्कस कहता है कि इतने बड़े वीरान इलाके में पैदल निकलना मतलब मौत को दावत देना है। शायद किसी शहर तक पहुंचने में कई दिन लग सकते थे, इसलिए बेहतर यही होगा कि वे किसी गुजरती गाड़ी का इंतजार करें। लेकिन तभी उन्हें याद आता है कि ट्रक की चाबियां अभी भी उसी में लगी हुई हैं। अगर वे चाहें तो उसी ट्रक को चलाकर यहाँ से निकल सकते हैं। अभी वे इस बारे में सोच ही रहे होते हैं कि अचानक गोली चलने की आवाज गूंज उठती है। सभी की नजर दूर खड़े एक आदमी पर जाती है जिसके हाथ में बंदूक थी। वह लगातार चिल्ला रहा था कि ट्रक में मत बैठो, लेकिन डर और घबराहट में किसी ने उसकी बात सुनने की कोशिश ही नहीं की। उन्हें लगा कि वह आदमी उन्हें मारने आ रहा है। डर के मारे चारों तुरंत ट्रक के अंदर छिप जाते हैं। तभी वह आदमी ट्रक की तरफ कई गोलियां चलाता है। अब उन्हें पूरा यकीन हो चुका था कि वह सचमुच उनका दुश्मन है। घबराहट में मार्कस किसी तरह ट्रक स्टार्ट करता है और वहां से तेजी से निकल जाता है। इतने बड़े ट्रक को संभालना उसके लिए आसान नहीं था। शुरुआत में उसे इसे चलाने में काफी परेशानी होती है, लेकिन धीरे धीरे वह इसे कंट्रोल करना सीख जाता है। सभी को राहत महसूस होती है कि वे उस बंदूक वाले आदमी से बच निकले हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस चीज से वे बचकर भाग रहे थे, असली खतरा तो शायद वही ट्रक था जिसमें वे इस वक्त बैठे हुए थे। कुछ दूर जाने के बाद अचानक ट्रक का म्यूजिक सिस्टम अपने आप चालू हो जाता है। उसमें से अजीब और डरावनी आवाजें आने लगती हैं। कभी वह खुद बंद हो जाता
तो कभी अचानक फिर से चालू हो जाता। उन आवाजों का असर कुछ ऐसा था कि एक एक करके सभी की आंखें भारी होने लगीं। यहाँ तक कि ट्रक चला रहा मार्कस भी खुद को जागते नहीं रख पाया और आखिरकार उसकी आंखें बंद हो गईं। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उसके सो जाने के बाद भी ट्रक रुकता नहीं है। वह बिना किसी ड्राइवर के अपने आप चलता रहता है। कई घंटों बाद जब चारों की आंख खुलती है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब वे किसी सड़क पर नहीं थे। उनके आसपास सिर्फ वीरान, बंजर और अंतहीन जमीन फैली हुई थी। न कोई रास्ता था, न कोई इंसान और न ही वहां तक पहुंचने का कोई निशान। मार्कस को लगा कि शायद ट्रक का फ्यूल खत्म हो गया होगा, इसलिए वह यहाँ आकर रुक गया। लेकिन जब उसने आसपास देखा तो एक बात उसके दिमाग में अटक गई। ट्रक जिस जगह खड़ा था वह हल्की ऊंचाई पर थी। बिना एक्सीलरेटर दबाए इतना भारी ट्रक वहां तक आखिर पहुंचा कैसे? चारों अभी भी इस बात को समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर वे यहाँ पहुंचे कैसे। तभी लीना को याद आता है कि बेहोश होने से पहले उसने रास्ते में कुछ घर देखे थे। उसे लगा कि अगर वे उन घरों तक पहुंच जाएं तो शायद वहां से मदद मिल सकती है। लेकिन मार्कस उसके साथ जाने के मूड में बिल्कुल नहीं था। उनके रिश्ते में पहले से ही तनाव था और अब यह दूरी और साफ दिखाई देने लगी थी। मजबूरी में दोनों साथ निकलते हैं, लेकिन रास्ते भर उनके बीच खामोशी बनी रहती है। आखिरकार लीना खुद को रोक नहीं पाती और पूछ बैठती है कि आखिर उसकी गलती क्या है। मार्कस उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है? कुछ पल चुप रहने के बाद मार्कस वह सच बता देता है जिसे वह काफी समय से अपने अंदर दबाए हुए था। मार्कस बताता है कि उसे लीना और ग्रेग के रिश्ते के बारे में सब पता चल चुका है। यह बात उसे खुद ग्रेग ने बताई थी और उसने कुछ वीडियो भी दिखाए थे। लीना के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था क्योंकि वह जानती थी कि मार्कस सच कह रहा है। वह माफी मांगती है, लेकिन कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक माफी से नहीं भरते। मार्कस बिना कुछ कहे उसे पानी की बोतल देता है और आगे बढ़ जाता है। दोनों चलते रहते हैं, लेकिन काफी देर बाद भी उन्हें कोई घर दिखाई नहीं देता, जबकि लीना को पूरा यकीन था कि उसने उन घरों को अपनी आंखों से देखा था। आखिर वे घर गए कहां? ये सवाल अब दोनों को परेशान करने लगा था। दूसरी तरफ ट्रक के पास ग्रेग की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। उसका टूटा हुआ हाथ उसे असहनीय दर्द दे रहा था और उसका चेहरा भी धीरे धीरे पीला पड़ने लगा था। नीना मदद के लिए कुछ तलाशने लगती है। उसे उम्मीद थी कि शायद ट्रक के कंटेनर में कोई रेडियो, फोन या ऐसा कुछ मिल जाए जिससे वे बाहर की दुनिया से संपर्क कर सकें। लेकिन कंटेनर पूरी तरह बंद और सील थे। उन्हें खोलना लगभग नामुमकिन लग रहा था। इसके बाद नीना ट्रक का फ्यूल टैंक चेक करती है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर टैंक पर पड़ती है उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। टैंक पूरी तरह खाली था, उसमें एक बूंद भी फ्यूल मौजूद नहीं था। अब उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, अगर ट्रक में फ्यूल ही नहीं था तो यह यहाँ तक पहुंचा कैसे? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए वह ट्रक का बोनट खोलती है, लेकिन अंदर जो दिखाई देता है वह किसी भी सामान्य इंसान को डरा देने के लिए काफी था। ट्रक के अंदर पाइपों का एक पूरा जाल फैला हुआ था और उन पाइपों में किसी फ्यूल की जगह एक गहरा लाल रंग का लिक्विड बह रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ट्रक के अंदर पेट्रोल नहीं बल्कि खून दौड़ रहा हो। नीना कुछ समझ नहीं पाती और खुद को यही समझाती है कि शायद यह किसी खास तरह का फ्यूल होगा। उधर मार्कस और लीना के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा था। मार्कस के मन में यह फैसला लगभग पक्का हो चुका था कि अगर वे यहाँ से जिंदा बाहर निकल गए तो वह और लीना हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। धोखे का दर्द उसके अंदर बहुत गहरा बैठ चुका था। कुछ देर बाद लीना वापस ट्रक के पास लौट आती है। इसी दौरान नीना को आसमान में एक प्लेन की आवाज सुनाई देती है। उसे उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है। वह तुरंत सूखी पत्तियां इकट्ठा करती है और आग जलाकर धुआं बनाने की कोशिश करती है ताकि प्लेन का ध्यान उनकी तरफ जा सके, लेकिन उनकी किस्मत अभी भी उनका साथ देने के लिए तैयार नहीं थी। उधर ग्रेग की हालत अब और अजीब होती जा रही थी। उसे महसूस होने लगा कि उसके शरीर पर कुछ रेंग रहा है, जैसे हजारों कीड़े उसकी त्वचा के नीचे चल रहे हों। डर और बेचैनी की वजह से उसके शरीर से लगातार पसीना निकल रहा था। इसी बीच उसकी नजर सीट में बने एक छोटे से छेद पर पड़ती है। जिज्ञासा में वह अपना हाथ उसके अंदर डालता है और वहां से उसे एक चाबी मिलती है। यह वही चाबी थी जो ट्रक के पीछे लगे कंटेनरों को खोल सकती थी। ग्रेग धीरे धीरे ट्रक के पीछे पहुंचता है और कंटेनर का ताला खोल देता है। दरवाजा खुलते ही वह अंदर चला जाता है, लेकिन अगले ही पल दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और कुछ सेकंड बाद वहां से सिर्फ उसकी डरावनी चीखें सुनाई देने लगती हैं। ग्रेग की आवाज सुनते ही नीना उसकी तरफ दौड़ पड़ती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कंटेनर का दरवाजा पूरी तरह बंद हो चुका था और उसे दोबारा खोलना लगभग असंभव लग रहा था।
वह लगातार ग्रेग को आवाज देती रहती है, लेकिन अंदर से सिर्फ खामोशी सुनाई देती है। उधर मार्कस अब अकेला भटकते भटकते पूरी तरह थक चुका था। वहां का तापमान बहुत ज्यादा था और उसके पास पानी भी खत्म हो चुका था। हालात इतने खराब हो गए थे कि उसे अपनी प्यास बुझाने के लिए अपने ही यूरिन का सहारा लेना पड़ा। तभी अचानक उसे दूर एक आदमी अपनी तरफ आता हुआ दिखाई देता है। ध्यान से देखने पर उसे एहसास होता है कि यह वही आदमी है जिसने पहले ट्रक के पास उन पर गोलियां चलाई थीं। उसे देखते ही मार्कस वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन कमजोरी और थकान की वजह से ज्यादा दूर नहीं जा पाता। कुछ ही देर में वह आदमी उसे पकड़ लेता है। मार्कस को लगता है कि अब उसकी मौत तय है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह आदमी उसे मारने के बजाय कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था, जैसे वह किसी बड़े खतरे से उसे बचाना चाहता हो। इधर लीना की हालत भी अब खराब हो चुकी थी। तभी अचानक उसे दूर एक घर दिखाई देता है, बिल्कुल वैसा ही घर जैसा उसने पहले रास्ते में देखा था। हालांकि उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वही घर अब यहाँ कैसे हो सकता है। मदद की उम्मीद में वह घर के अंदर चली जाती है, लेकिन अंदर का नजारा देखकर साफ पता चल रहा था कि वहाँ काफी समय से कोई नहीं रहता था। घर पूरी तरह सुनसान और वीरान पड़ा था। इसी दौरान उसे कुछ कैन दिखाई देते हैं जिनमें वही लाल रंग का लिक्विड भरा हुआ था जिसे नीना ट्रक के अंदर देख चुकी थी। प्यास और कमजोरी से परेशान लीना उसे पीना शुरू कर देती है। जैसे जैसे वह उस लिक्विड को पीती जाती है, उसे महसूस होने लगता है कि उसकी ताकत वापस लौट रही है, लेकिन इसके साथ ही उसके आसपास की दुनिया भी बदलने लगती है। उसे अजीब चीजें दिखाई देने लगती हैं, वही चीजें जो कुछ समय पहले ग्रेग महसूस कर रहा था। अब ऐसा लग रहा था कि इस जगह का असर धीरे धीरे उन सभी पर होना शुरू हो चुका था। उधर नीना अभी भी ग्रेग को ढूंढ रही थी। तभी उसे किसी के ट्रक स्टार्ट करने की आवाज सुनाई देती है। वह दौड़कर वहां पहुंचती है और देखती है कि लीना ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश कर रही है। जब नीना उससे मार्कस के बारे में पूछती है तो लीना झूठ बोल देती है। वह कहती है कि मार्कस दूसरी दिशा में उन घरों को ढूंढने गया है, लेकिन फिर वह खुद ही कहती है कि ट्रक स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि इसमें तो फ्यूल ही नहीं है। लेकिन उसी समय उनकी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ती है जिसने उनके शरीर में सिहरन पैदा कर दी। कंटेनर के पास खड़ा ग्रेग वापस आ चुका था, लेकिन अब उसके चेहरे और व्यवहार में कुछ अजीब सा बदलाव आ चुका था। उसकी आंखों में पहले जैसी घबराहट नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी शांति और ठंडापन दिखाई दे रहा था। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि कुछ देर पहले तक जो हाथ बुरी तरह टूट चुका था, अब वह पहले से काफी बेहतर नजर आ रहा था। उधर ट्रक के अंदर बैठी लीना और नीना अचानक मिरर में किसी को अपनी तरफ आते हुए देखती हैं। उसके हाथ में बंदूक थी और वह तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था। दोनों घबराकर भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन कुछ ही देर में वह आदमी उन्हें पकड़ लेता है और उन पर बंदूक तान देता है। लेकिन अगले ही पल दोनों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि मार्कस था। उसने उस ड्राइवर के कपड़े पहन रखे थे जो पहले उन पर गोलियां चला रहा था। अब सवाल यह था कि मार्कस उनके साथ ऐसा क्यों कर रहा था। मार्कस ट्रिगर दबाने ही वाला होता है कि अचानक जैसे उसे होश आ जाता है। वह घबराकर पीछे हट जाता है और बताता है कि अभी तक उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके दिमाग को कंट्रोल कर रहा हो। उसे हर इंसान अपना दुश्मन दिखाई दे रहा था और इसी वजह से उसने उस आदमी को भी मार दिया था जो असल में उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा था। यह कहते ही मार्कस पलटता है और ट्रक पर गोलियां चलाने लगता है, जैसे अब उसे समझ आ चुका था कि असली दुश्मन कोई इंसान नहीं बल्कि यही रहस्यमयी ट्रक है। लेकिन तभी पीछे से लीना आकर उस पर हमला कर देती है और मार्कस बेहोश होकर गिर जाता है। लीना को डर था कि अगर मार्कस फिर से उसी प्रभाव में आ गया तो शायद इस बार सच में किसी को मार देगा। इसी वजह से वे उसे ट्रक के पीछे बांध देते हैं। उन्हें लगा कि ऐसा करके वे सबको सुरक्षित रख पाएंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि असली खतरा अभी भी उनके आसपास ही मौजूद था। कुछ देर बाद ग्रेग वहां पहुंचता है और मार्कस को होश आ जाता है। मार्कस उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसके साथ क्या हुआ था और वह कैसे उस रहस्यमयी असर के कब्जे में आ गया था। लेकिन ग्रेग का व्यवहार अब पहले जैसा बिल्कुल नहीं था। वह बार बार मार्कस को उकसाने लगता है। वह उसके रिश्ते, उसकी कमजोरी और उसकी मर्दानगी तक पर सवाल उठाने लगता है। धीरे धीरे मार्कस का गुस्सा बढ़ता जाता है और आखिरकार दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन यह लड़ाई ज्यादा देर तक नहीं चलती। ग्रेग आसानी से मार्कस पर भारी पड़ जाता है और उसका सिर ट्रक के टायर के नीचे फंसा देता है। उसी समय दूसरी तरफ लीना ट्रक को चलाने की कोशिश कर रही होती है। अचानक ट्रक आगे बढ़ना बंद कर देता है। ऐसा लग रहा था जैसे टायर के नीचे कुछ फंस गया हो।
जब लीना और नीना नीचे उतरकर देखते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ट्रक के नीचे मार्कस का सिर दबा हुआ था। दोनों सदमे में थीं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब कैसे हुआ, लेकिन अब उनके पास दुख मनाने का भी समय नहीं था। अगर वे यहाँ से नहीं निकली तो शायद उनका भी वही अंजाम होने वाला था। नीना खुद को संभालते हुए ट्रक चलाने लगती है और लीना बाहर खड़े होकर उसे रास्ता दिखाने लगती है। लेकिन इसी दौरान लीना बार बार उस लाल रंग के लिक्विड को पीती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अब वह भी उसके असर में आती जा रही हो। तभी अचानक ग्रेग फिर से उनके सामने आ जाता है। वह लीना के दिमाग के साथ खेलना शुरू कर देता है। वह उससे कहता है कि वह हमेशा से उससे प्यार करता था और मार्कस उसके लायक नहीं था। मार्कस तो सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहा था। मार्कस की मौत और लगातार मानसिक दबाव की वजह से लीना अब पूरी तरह टूट चुकी थी। शायद इसी वजह से वह आसानी से ग्रेग की बातों में आ जाती है। ग्रेग उसे ट्रक के पीछे लगे कंटेनर की तरफ ले जाता है और कुछ ही देर बाद लीना उसके अंदर चली जाती है। जब काफी देर तक लीना वापस नहीं लौटती तो नीना उसे ढूंढने बाहर निकलती है, लेकिन वहां उसे सिर्फ ग्रेग दिखाई देता है। अब उसका टूटा हुआ हाथ पूरी तरह ठीक हो चुका था। यह देखकर नीना के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ग्रेग मुस्कुराते हुए कहता है कि लीना कंटेनर के अंदर उसका इंतजार कर रही है। नीना उसकी बातों में आने लगती है और कंटेनर की तरफ बढ़ती है, लेकिन तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े खून से सने कपड़ों पर पड़ती है। बस यहीं उसे समझ आ जाता है कि कुछ बहुत गलत हो चुका है। वह तुरंत ग्रेग को धक्का देती है और कंटेनर का दरवाजा बंद कर देती है। दरवाजा बंद होते ही अंदर से उसकी दर्दनाक चीखें सुनाई देने लगती हैं। अब नीना बिना समय गंवाए ट्रक स्टार्ट करती है और वहां से निकल जाती है। लेकिन तभी कहानी का सबसे बड़ा राज सामने आता है। नीना को महसूस होता है जैसे कोई उसे रोकने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन वे कोई और नहीं बल्कि उसके अपने दोस्तों की आत्माएं थीं। असल में यह शैतानी ट्रक जिस किसी को भी मारता था उसकी आत्मा को हमेशा के लिए अपने अंदर कैद कर लेता था। इसी दौरान सामने से एक छोटी कार आती है जिसमें एक परिवार सफर कर रहा होता है, लेकिन ट्रक पर कब्जा जमा चुका ग्रेग अचानक उस कार को जोरदार टक्कर मार देता है। टक्कर इतनी भयानक होती है कि नीना ट्रक से बाहर जा गिरती है। जब उसे होश आता है तो उसके सामने फिर से ग्रेग खड़ा होता है। वह उसे समझाने की कोशिश करता है कि अगर वह इस ट्रक के नियमों के अनुसार चलेगी तो वह यहाँ खुश रह सकती है, लेकिन नीना सच्चाई जानना चाहती थी। वह दिखावा करती है कि वह उसकी हर बात मानने को तैयार है और इसी बहाने कंटेनर के अंदर चली जाती है। लेकिन अंदर जो नजारा उसका इंतजार कर रहा था वह किसी भी इंसान की रूह कंपा देने के लिए काफी था। वहां कई भयानक मशीनें लगी हुई थीं जो इंसानी शरीर को पीसकर उसका खून निकाल रही थीं, और वही खून इस ट्रक के लिए फ्यूल का काम करता था। यही वजह थी कि यह ट्रक बिना पेट्रोल और डीजल के भी चलता रहता था। नीना समझ चुकी थी कि अगर वह यहाँ रुकी तो उसका अंजाम भी बाकी लोगों जैसा ही होगा, इसलिए वह पूरी ताकत लगाकर वहां से भागने लगती है। दूसरी तरफ ग्रेग अब पूरी तरह उन रहस्यमयी ताकतों के कब्जे में आ चुका था और उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। आखिरकार मजबूरी में नीना उस पर गोली चला देती है। वह ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। इसके बाद वह वापस ट्रक के पास लौटती है। तभी उसकी नजर दूर खड़े एक परिवार पर पड़ती है जो डर के मारे उसे देख रहा था। जैसे ही वे नीना को अपनी तरफ आते देखते हैं वे घबराकर उसी ट्रक के अंदर भाग जाते हैं और तभी सब कुछ समझ में आ जाता है। ठीक इसी तरह कभी नीना और उसके दोस्त भी उस ट्रक के अंदर छिपे थे। ठीक इसी तरह उन्होंने भी किसी को अपना दुश्मन समझा था और ठीक इसी तरह यह शैतानी ट्रक अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा था। उसी समय जंगल की तरफ से कोई उनकी ओर आता हुआ दिखाई देता है। डर के मारे वह परिवार ट्रक स्टार्ट करता है और वहां से निकल जाता है, और इसी के साथ एक बार फिर शुरू हो जाता है मौत, खून और धोखे का वही अंतहीन सफर। एक ऐसा सफर जिसका शायद कभी कोई अंत नहीं होगा।